माँ बाप को अपने लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी कभी भी अपने बच्चों के नाम पे नहीं करनी चाहिए। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपने एक बंगला है, अपनी बेटी के नाम पे गिफ्ट कर दिया। और मेरे पास लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि हमें भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे गिफ्ट करनी है या उनके नाम पे ट्रांसफ़र करनी है। और मैं सब लोगों को यही एडवाइस दे रहा हूँ, और जो कि मेरी हमेशा से एडवाइस रही है, कि माँ बाप को अपने लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी कभी भी अपने बच्चों के नाम पे नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न भी है, और अगर करनी पड़ती है तो किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, करनी क्यों नहीं चाहिए पहले उस पर बात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट में केस ये आया कि एक माँ ने अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, गिफ्ट कर दी उसको। और गिफ्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद उसी बेटे ने अपनी माँ को उसके घर से निकाल दिया। वो कोर्ट में गई, उसने कहा मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। तो सीनियर सिटीज़न एक्ट सेक्शन 23 में उसने पिटीशन लगाई कि भाई ये जो गिफ्ट मैंने की थी वो इस ग्राउंड पे की थी कि ये बच्चे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे टेक केयर करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मुझे मेंटेन करेंगे। लेकिन इन्होंने तो किया नहीं, इन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया। तो उस गिफ्ट को जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और साथ में उस प्रॉपर्टी को मुझे वापस दिलाया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखा और डॉक्यूमेंट देखने के बाद बोला कि भाई इसके अंदर आपने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये गिफ्ट इस कंडीशन पे है कि बच्चे बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेंगे या आपकी मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे। और चूंकि ऐसा नहीं है तो अब आप इस गिफ्ट डीड को रिवोक नहीं करवा सकते, आप इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे वापस ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो अब सिचुएशन क्या है कि ज़माना बदल गया है। आज की तारीख में माँ बाप के पास जब तक प्रॉपर्टी है, उनके यहाँ खुद का बैंक बैलेंस है, तब तक वो राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। बच्चों के दबाव नहीं है किसी तरह से। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि आपको प्रॉपर्टी जब तक आपके पास रहेगी तब तक आपकी बाउंडेशन नहीं है कि आप बच्चों से किसी चीज़ पे दबोगे। दूसरा, आपका बुढ़ापा ठीक रखने के लिए आपके पास खुद का बैंक बैलेंस, खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको करनी पड़ती है, आप को भी लगता है कि हम भी अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, तो अगर अमिताभ बच्चन कर सकता तो हम भी करेंगे, तो भाई वो अमिताभ बच्चन है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अपनी आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के बाद भी खुद को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आपको करनी पड़ती है तो उसके 3 तरीके हैं जनरली। एक गिफ्ट होती है, एक रिलिंक्विशमेंट डीड या विल। अगर आप गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, रिलिंक्विशमेंट डीड करोगे तो उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अगर विल करोगे तो विल के अंदर स्टैम्प ड्यूटी का ज़्यादातर स्टेट में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो अगर करनी पड़ती है तो पहले तो आप गिफ्ट और रिलिंक्विशमेंट डीड की बजाय आप विल को एग्जीक्यूट करने की सोचिए, क्योंकि जब तक विल है, मतलब आप जब तक जिंदा हो, तब तक उस विल की कोई वैल्यू नहीं है। विल की वैल्यू तब होगी, विल जब इन्फोर्स हो सकती है जब आप इस दुनिया में नहीं रहे। तो आपके जाने के बाद आपकी विल के बेस पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके बच्चों में बंट सकती है। तो जब विल है, और हाँ, दूसरा क्या होता है कि विल में साथ में कि अगर आपको बच्चों की कोई बात पसंद नहीं आती तो आप अपनी विल अपने ज़िंदगी के टाइम पे, अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। आपकी जो लास्ट विल होगी, जो सबसे लेटेस्ट विल आपने बनाई होगी, उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि उसके अंदर लिखा जाता है कि हम पुरानी की सारी विल को जो है वो रिवोक कर रहे हैं और ये मानते हैं कि जो ये लेटेस्ट विल है यही मेरी आखिरी टेस्टामेंट है जिसके बेस पे मेरी प्रॉपर्टी जो है आगे बढ़नी चाहिए। तो पहला तो ये चीज़ का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ कि अगर आप गिफ्ट करते हो या रिलिंक्विशमेंट करते हो तो उस सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि हाँ यार हम भी करेंगे, तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन आप ज़रूर मेंशन करो अपनी गिफ्ट या रिलिंक्विशमेंट डीड में कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ कंडीशनल अपॉन द थिंग कि बच्चे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे और मेंटेन करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके अगेंस्ट उस जो डीड है, रिलिंक्विशमेंट डीड या गिफ्ट डीड है, उसको हम सीनियर सिटीज़न एक्ट सेक्शन 23 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर आप ये कंडीशन उसमें मेंशन कर देते हैं तो, और बच्चे आपकी जो कंडीशन है उसको वायलेट करते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट आप सेफगार्ड कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अपने लाइफ टाइम में आपको अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस लायक बना दिया कि वो कमा सकें, तो उनको कमाने दीजिए। जब तक चीज़ें आपके नाम पर रहेंगी तब तक बच्चे आपकी इज्जत भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपका ध्यान भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपने सारी चीज़ें बच्चों के नाम पे कर दी और किसी वजह से कोई अनबन हो गई और बच्चों ने आपको घर से निकाल दिया, तो फिर आपका कहीं और गुजारा नहीं होगा।